हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 कोर 13 में पार्ट 1 में एक क्वेश्चन है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास की संक्षेप रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यह चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। यह ऐसे भी पूछ सकता है, हिंदी आलोचना की सम्यक विकास यात्रा पर चर्चा करें। यह ऐसे भी बोल सकता है कि हिंदी आलोचना का विकास यात्रा कैसे शुरू हुआ था, उसकी विकास यात्रा पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। यह भी बोल सकता है। तो सबका एक ही आंसर होगा। तो आंसर होगा, रचना को समझने के लिए आलोचना की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी रचना को समझने के लिए हमें आलोचना की आवश्यकता पड़ती है। और आलोचना का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या कृति के सम्यक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में रसास्वादन, विवेचन, परीक्षण, विश्लेषण आदि का योगदान होता है। मतलब मूल्यांकन करने के लिए विवेचन, परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। आलोचना रचना और पाठक के सहृदय के बीच सेतु का कार्य करता है। यह रचना का मूल और सौंदर्य को उद्घाटित करता है, पाठकों की समझ का विचार करती है और कृति को जांचने परखने के लिए आवश्यक आलोचना दृष्टि देती है। हिंदी साहित्य की आदिकाल और भक्तिकाल में आलोचना का कार्य नहीं हुआ है। रीतिकाल में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरणा लेकर केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भिखारीदास आदि अनेक आचार्य कवियों ने रस, छंद, अलंकार, रीति, शब्द, शक्ति और नायक नायिका भेद से संबंधित अनेक लक्षणों ग्रंथों की रचना की, किंतु सिद्धांत निरूपण से आगे बढ़कर व्यवहारिक समीक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। हिंदी आलोचना का उदय भारतेंदु युग से होता है। पहले वीडियो में भी हम लोग बताए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक नामक लेख में नाटक पर विचार करते समय उसकी प्रकृति, समन्वयिक जीवन, रुचि, स्वाभाविकता, यथार्थता और प्राचीन नाटक शास्त्र का उपयोगिता तथा नए नाटकों की आवश्यकता की जो विवेचना किया है, उसे हिंदी आलोचना का प्रथम उन्मेष मानना चाहिए। और भारतेंदु को हिंदी का प्रथम आलोचक, यदि कोई 1 नंबर वाला सवाल भी पूछ दे कि हिंदी के प्रथम आलोचक किसे मानते हैं, तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक। तो इस युग में बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 2 महत्वपूर्ण आलोचक हुए। उन्होंने व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात किया। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना की विभिन्न पद्धतियों, शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय परिचयात्मक तथा व्याख्यात्मक आलोचना, अन्वेषण तथा अनुसंधानपरक आदि का विकास हुआ। इस युग में तुलनात्मक आलोचना का विशेष प्रगति हुई। इस युग की आलोचना का क्षेत्र में हिंदी साहित्य का ही विकास था। इस युग की आलोचना केशव बिहारी और देव का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहे। मिश्रबंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाल भगवान दीप, पदम सिंह शर्मा आदि आलोचक तुलनात्मक समीक्षा के घेरे में ही कीत रहे। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण जगन्नाथ दास, रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी ने द्विवेदी युगीन अनुसंधानपरक आलोचक न का स्वरूप विकसित करने में योगदान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना का मूर्धन्य आलोचक है। शुक्ल जी ने सुर, तुलसी,
जायसी आदि मध्यकालीन कवियों और छायावादी काव्यधारा का गंभीर मूल्यांकन करके जहां व्यवहारिक आलोचना का आदेश प्रस्तुत किया और हिंदी आलोचना को उन्नत के शिखर तक पहुंचाया, वहीं चिंतामणि और रसमीमांसा जैसे ग्रंथों में सौंदर्यिक आलोचना की नई गरिमा और ऊंचाई प्रदान की। रामचंद्र ने भक्ति काल को हिंदी आलोचना के केंद्र में प्रतिष्ठित कर दिया। आचार्य शुक्ल लोकवादी आलोचक है। लोकमंगल, लोक मर्यादा आदि की को केंद्र में रखकर वे साहित्य की सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्टता का निर्देशन करते हैं। शुक्ल युगीन आलोचना को समर्थ और गतिशील बनाने वाले आलोचकों में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, गुलाब राय, लक्ष्मी नारायण सुधांशु के नाम उल्लेखनीय है। शुक्ल युगीन आलोचना के केंद्र में वीर गाथा काल से लेकर छायावादी काव्यधारा तक का साहित्य रहा है। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में स्वच्छंदवाद, प्रभाववादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं सैद्धांतिक, अनुसंधानपरक और मार्क्सवादी आलोचना का विकास हुआ है। स्वच्छंदवादी आलोचकों में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और प्रभाववादी आलोचक में शांतिमय द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। इन आलोचकों ने छायावादी काव्यधारा को नवीन दृष्टि से देखा और छायावाद का सभ्यक विवेचना करते हुए इस हिंदी काव्यधारा में एक गौरवशाली पद पर आसीन किया। हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना में डॉक्टर देवराज, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे आदि का नाम महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम पुस्तक पर स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया कि किसी ग्रंथकार की सभ्यक समीक्षा करने के लिए क्रमागत सामाजिक, संस्कृति एवं जातीय सत्य को देखना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि आलोचना को अपनी जातीय परंपराओं एवं संस्कृति विरासत का बोध हो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना का क्षेत्र में मार्क्सवादी आलोचना का गहरा बैठ निर्मित हुआ। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिनकी अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने साहित्य के नए उद्देश्यों और सौंदर्य की नई कसौटी पर प्रकाश डाला। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का विकास इसी समय से होता है। मार्क्सवादी विचार दर्शन का अनुप्राणित होकर इन आलोचकों ने हिंदी में मार्क्सवादी आलोचनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। उनके शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा ने प्रकृति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद्र और उनके युग, निराला का साहित्य साधन जैसी कृतियों में मार्क्सवादी दृष्टि में साहित्य की नई व्याख्या प्रस्तुत की और मार्क्सवादी आलोचक में हिंदी आलोचना को क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर दिया। यही नहीं, अपनी आस्था और सौंदर्य शीर्षक पुस्तकों में यह प्रमाणित कर दिया कि वे जड़ मार्क्सवादी समीक्षकों नहीं है। उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना की कोरी में विचार धारात्मक और कलात्मक विश्लेषण से जोड़कर उसे पूर्णता प्रदान करने का सार्थक कोशिश की और रचना के वस्तु और रूप को समान महत्व प्रदान किया। मुक्तिबोध ने कामयानी एक पूर्ण विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध के माध्यम से हिंदी की मार्क्सवादी आलोचनाओं का एक विशिष्ट ऊंचाई प्रदान की।
मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया और उसके प्रगतिशील भूमिका की सराहना भी की। मुक्तिबोध ने एक और मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और कला सिद्धांत का समन्वय कर हिंदी आलोचनाओं के क्षेत्र में प्रतिमान निर्मित किया। नामवर सिंह ने हिंदी की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करते हुए मार्क्सवादी समीक्षकों में काफ़ी सुदृढ़ किया। उनकी समीक्षकों कृतियों में छायावादी कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपराओं की खोज, वाद विवाद, संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी आलोचना को नए सरोकारों से जोड़ते हुए वाचिक आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। उन्होंने आलोचना की नई संश्लिष्ट समन्वय बोध का परिभाषा और संगठित करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल के बाद में वे हिंदी के दूसरे आधुनिक आलोचक हैं। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले आलोचक है, दूसरे आलोचक है जिन्होंने साहित्य में कलात्मक विशिष्ट की अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विवेचन प्रस्तुत किया है। नामवर सिंह दूसरे हैं। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक में शिव कुमार मिश्रा, मैनेजर पांडे, कुंवर पाल सिंह, विशंबर नाथ उपाध्याय, कमल प्रसाद, विश्वनाथ त्रिपाठी, शंभुनाथ आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। समकालीन हिंदी आलोचक में रामचंद्र तिवारी, प्रभाकर क्षेत्रीय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, चंद्रकांत बर्दीडेकर, कृष्णदत्त पालीवाल किए। उन्होंने कोई भी मार्क्सवादी विचारधाराओं के नहीं है, फिर भी प्रगतिशील उनकी आलोचनाओं की केंद्रीय विशेषता है। उन्हें आलोचनाओं ने हिंदी की एक स्वस्थ आलोचक की परंपराओं का विकास किया। इसी श्रेणी में गोपाल राय, प्रेमानंद श्रीवास्तव, अजय तिवारी, रेवती रमन का नाम लिया जा सकता है, जो समय विवाद से मुक्त होकर गंभीर आलोचना कर्म में लगे हुए हैं। समकालीन हिंदी आलोचनाओं उन दिनों विभिन्न साहित्य और राजनीतिक विमर्शों से भी घिरी हुई है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्शता विमर्श, उत्तर आधुनिकतावादी विमर्श आदि इसके विपरीत रूप है। दरअसल इस प्रकार समय रचना और आलोचनाओं को लेखक, संगठन और लघु पत्रिका अपने अपने ढंग से निष्पादित प्रेरित कर रहे हैं। उसी कारण भिन्न भिन्न प्रकार की आलोचना प्रकाश में आ रही है, जिसमें अपने को और अपने पदच्छरों को स्थापित और उत्साहित करने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार की आलोचनाओं की रचना वस्तुतः मूल्यांकन गौण हो गई है। ये थे सेमेस्टर 13 का हिंदी ऑनर्स, सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन।